देवदेव महादेव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले भगवान शिव औघड़ दानी। मातली शिव की आराधना करने वाले, शंकर का भक्त ही शंकर के भक्त को ला सकता है। किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई लेकर आ जाए। मातली का एक नियम था। इंद्र के सारथी मातली का एक नियम था, शिव की आराधना करता था। और भगवान की आराधना में ऐसे डूब रहता था, भगवान शिव की आराधना में। इंद्र खुद कहते थे कि मातली तो ये दिन भर शिव 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 जपा करता है। मातली कहता है केवल यही मेरा सार्थक है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शंकर का नाम यदि इन होठों पर चढ़ गया, शिव कथा इन कानों में जाकर बैठ गई, शंकर की सेवा इन हाथों से अगर हो गई, शिव के मंदिर तक अगर ये चरण चले गए और ये नेत्र शंकर के दर्शन कर लें या शिव भक्तों का दर्शन कर लें, और ये जिह्वा शंकर के नाम का उच्चारण कर ले, और ये दिल अगर शिव में लग जाए, तो फिर दुनिया में कहीं भटकना होता ही नहीं है। शिव के करीब में हम पहुंच जाए, फिर भटकना नहीं होता। अरे मन को बना ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जिस दिन तुमने इस हृदय को भगवान शंकर का शिवालय बना लिया, फिर भगवान देवाधिदेव महादेव तेरे संग में है। आप लोग जल चढ़ाने जाते हो? सब लोग बोलो बोलो, जम के बोलो, आवाज आना चाहिए आप लोगों की। जाते हो? आप लोगों से एक बात पूछें, जब से आपने दिल से महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उस दिन भले 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, जितने भी हो गए, आपने जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय और जब से तुम जल चढ़ाना प्रारंभ करे उसका समय एक अंदाजा लगाकर देखना कि उसके पहले कितने तकलीफ में थे, और जब से विश्वास रखकर तुमने शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से मेरे भोलेनाथ ने तेरा हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ाना पड़ा। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता अपने भीतर उत्पन्न करिए। मातली अर्जुन को लेने के लिए गए, और मातली ने अर्जुन से कहा चलो, इंद्रदेव ने बुलाया है। इंद्र ने मुझे क्यों? काल के असुर परेशान कर रहा है इसलिए बुलाया। चलिए, सत्य बोलने में क्या जाता है, किसके लिए बुलाया, क्यों बुलाया, काय के लिए बुलाया, चल कर देख ले। चलो, मातली अर्जुन को लेकर पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर अर्जुन से कहा कि मैं इस असुर का संहार नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हो। अर्जुन कालके को मारने के लिए पहले विचार करने लगे कि ये मरेगा कैसे। अगस्त बाबा ने कहा इसको मारना सरल नहीं है। इन असुरों ने
विद्वान ब्राह्मण संत जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हैं, जितने मंत्रों का उच्चारण करते थे, जितना नाद करते थे, जितना स्मरण करते थे, उन सबके मंत्रों को इन्होंने याददाश्त भुला दिए। जितने संत साधु गुरुजन हैं, जितने तपस्वी साधक उपासक हैं, जितने सन्यासी साधु तपस्वी उपासक हैं, ये सब भगवान का जो मंत्र पढ़ते थे, भगवान को प्रकट कर लेते थे, वो मंत्र भूल गए। इसलिए इस कालके को मारना बड़ा कठिन है। जब तक यज्ञ चालू नहीं होगा, उधर यज्ञ चालू हो, अनुष्ठान चालू हो, सन्यासी तपस्वी साधक ब्राह्मण अपना अपना अनुष्ठान करें, और इधर अर्जुन कालके को मार दे तो वो मर जाएगा। अब ब्राह्मण मंत्र भूल गए, ब्राह्मण वेद ध्वनि भूल गए, संत साधु गुरुजन मंत्र भूल गए, आराधना भूल गए, साधना भूल गए, उनकी याददाश्त में नहीं रहा। फिर करें क्या? तो क्या एक काम हो सकता है, अर्जुन तू मारने के लिए तो जा, मना नहीं है, पर मरेगा तब ये सारे संत ब्राह्मणों के चित्त में याददाश्त आ जाए और ये यज्ञ करने बैठ जाए। तो याददाश्त लाएगा कौन? ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देव हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देव हैं, और मृत्युलोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव। अब किससे कहें? अर्जुन भी बैठ गए, मातली भी बैठ गया भगवान शंकर की आराधना करने के लिए। बाबा अब तो आपको ही साधना पड़ेगा इस कालके को मारने के लिए। और जब से भोले जी तेरा अभिमान आना छोड़ दिया, इसको कोई नहीं मार सकता। पहले शंकर जी आप कृपा करोगे, संत ब्राह्मण गुरुजन साधु तपस्वी साधक उपासक पृथ्वी पर रहने वाला एक एक व्यक्ति की याददाश्त वापिस आना चाहिए, तो ये मरेगा, वरना मरने वाला नहीं। ठीक है, अर्जुन लग गए शिव की आराधना में, अगस्त ऋषि लग गए शिव की आराधना में, इंद्र का सारथी मातली लग गया शिव की आराधना में। उसी समय पर माता पार्वती जी एक बड़ी सुंदर बुजुर्ग महिला का रूप रखकर, एक नारी का रूप रखकर पास में से निकल कर गए। एक बुजुर्ग महिला का रूप रख, पहचान तो कोई पाता है नहीं। एक बात कहें आपको, नर्मदा जी की जो परिक्रमा करते हैं, मां नर्मदा तट पर जो आते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमावासी जो होते हैं, या भगवान शंकर की कथा सुनने वाले जो होते हैं, शिव की आराधना करने वाले जो होते हैं, अगर वो दिल से मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वो दिल से अगर शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो मेरी माता पार्वती, मां रेवा और मेरे महादेव किसी ना किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं, ये पक्का।